तो दोस्तों आईफोन 17 प्रो मैक्स हमारे पास आ गई है। ग्लोबल यूनिट है ये इंडियन वेरिएंट नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पे ना आपको देखो एंटीना मिल जाएगा। तो ये मैंने जापान से लिया है। एंड गाइस, एक साल पहले मैंने वीडियो बनाया था आईफोन्स के ऊपर, ग्लोबल यूनिट वर्सेस इंडियन यूनिट। उस वक्त उस वीडियो का जितना इंपॉर्टेंस नहीं था ना, आज की डेट में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। एंड वैसे उस वीडियो में आपने काफी प्यार दिखाया था, तो यार आई होप इस वीडियो में भी आप लोग काफी प्यार दिखाओगे। भाई काफी इंसाइटफुल चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको ग्लोबल आईफोन लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, एंड कौन से कंट्री का स्पेसिफिकली लेना चाहिए अगर आप ग्लोबल आईफोन लेते हो तो। ऑल्सो ये जो भाई 16 प्रो मैक्स है ना, ये मैं यूज कर रहा था। इससे पहले 15 प्रो मैक्स था, वो था हांगकांग का वेरिएंट। ये भी हांगकांग का वेरिएंट है। इससे पहले मैंने कतर का 14 प्रो यूज किया था, फिर आईफोन 13 यूज किया था यूएसए का। तो भाई मैंने ना सारी जगह का फोन यूज कर रखा है। तो मैं डिटेल में बताऊंगा भाई ग्लोबल फोन्स लेते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, एंड क्या चीजें चेक करनी है जब आप एक ग्लोबल आईफोन लेते हो। वैसे ये वाला जो है ना, ये जापान वाला वेरिएंट है, मैंने बताया आईफोन 17 प्रो मैक्स। एंड गाइस, इस साल अगर आप ग्लोबल वेरिएंट लेते हो ना, वो ज्यादा बेटर है इंडियन वेरिएंट से। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको प्राइस कम देना होगा, बट इवन फीचर्स के भी मामले में। तो ये वीडियो इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं टिकट 6। सब्सक्राइब कर लो, हाइप का बटन दबा लो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना एंड लाइक भी कर देना। तो चलो बात करते हैं ग्लोबल आईफोन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आप एक ग्लोबल आईफोन लेते हो। एंड मैंने बताया ना फीचर वाला, भाई एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं ग्लोबल आईफोन में, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप ग्लोबल आईफोन्स लेते हो तो भाई वहां पे ना दो प्रॉब्लम्स मेजरली आती है। पहली चीज है कि भाई उसमें ना सिम लॉक्ड रहता है, मतलब उसमें आप जिस कंट्री का ले रहे हो उसी कंट्री का सिम यूज कर सकते हो। एंड ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये चीज बहुत लोग समझते नहीं है। वो ना सिम लॉक ले लेते हैं कि भाई सस्ते में मिल जाएगा, मतलब वो आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जाता है, जिसमें कंट्री लॉक लगा रहता है एंड उसी कंट्री की सिम आप यूज कर सकते हो। एंड वो अगर आप लेके इंडिया आते हो, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसे मैं एक बार अनलॉक करवा लूंगा एंड फिर अपना यूज कर पाऊंगा। एंड बहुत लोग ऐसा कर भी लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट गाइज, नेटवर्क इशू उसमें बीच बीच में आती है। उसके अलावा एक और चीज होती है गाइज उसमें, वो है जब भी आप उस फोन को रीसेट करोगे या उसे रीसेल करना है, रीसेट करोगे ना, वापस वो सिम लॉक हो जाएगा। तो भाई ग्लोबल आईफोन लोगे तो ये जो सिम लॉक्ड होता है ना, वो मत लेना। मैंने तो भाई सिम लॉक नहीं लिया। एंड ये चीज चेक की जा सकती है, आप कहीं से भी लेते हो ना, या आप इंडिया में ही बहुत बंदे होते हैं ग्लोबल आईफोन्स बेचने वाले, जापान का, यूएस का वेरिएंट। तो यहां पर सबसे पहले उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे, देन जनरल पे जाना है एंड अबाउट फोन में जाना है। या नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिख जाएगा नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक। एंड यहां पे अगर नो सिम रिस्ट्रिक्शंस लिखा है, जैसे मेरे फोन में लिखा है, दैट मींस कि भाई ये अनलॉक्ड है एंड ये आप ग्लोबली कहीं भी यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है भाई, इस बार ना आईफोन 17 प्रो मैक्स में, खासकर मैं प्रो मैक्स की बात कर रहा हूं, इस पे ना ई सिम ओनली वर्जन आया हुआ है, जो कि मेरे पास है। ई सिम मतलब इसमें फिजिकल सिम नहीं है। ई सिम का फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। भाई लाखों रुपए बच सकते हैं आपके, मैं बताता हूं। बट पहले आपको बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। ई सिम वाला जो जापान में, यूएस में, या इवन अभी कतर में भी ई सिम ओनली आने लगा है, वहां पे मिलता है। एंड इंडियन वाले वेरिएंट में, या जहां जहां पे लाइक चाइना में एंड और कहीं कहीं जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में, यहां पे आपको फिजिकल सिम भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली गाइस, एप्पल ने इस बार जब सिम ट्रे हटाया ना, तो वहां पे एक्स्ट्रा बैटरी डाल दी है सिम ट्रे की जगह पे। तो आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिलेगा आईफोन 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स में, जो ग्लोबल यूनिट है, जापान की है, यूएस की है। अगर हम कंपेयर करें इंडियन वेरिएंट से, तो भाई यहां पर ना जब आप नए नए लोगे तो आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। मतलब फर्क तो देखो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने 17 प्रो मैक्स इंडियन वाला भी यूज किया था एंड अभी ये यूज कर रहा हूं, तो मुझे फर्क पता चल रहा है। बट ये फर्क ना और ज्यादा पता चलेगा जब आपकी फोन की बैटरी डिग्रेड होने लगेगी, आपकी फोन की बैटरी हेल्थ कम होने लगेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे है ना भाई, वो काफी ज्यादा मैटर करेगा। ऑल्सो बहुत लोग सोचोगे यार ई सिम लेना बहुत झमेला है। गाइस देखो, शुरुआत में बस सेटअप में झमेला होता है। जैसे मेरे पास जियो की सिम थी, अगर आपके पास एयरटेल है तो आप तो भाई डायरेक्टली कर सकते हो घर बैठे, बट जियो की सिम है तो आपको जियो स्टोर जाना होता है। अच्छा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। उसके बाद देखो होता क्या है, अगर आपके फोन में ई सिम है, ठीक है, एंड कुछ कुछ सेटिंग्स होती है, अगर आपने उसे ऑन कर लिया, वैसे मैं इंस्टाग्राम पे अपनी वो रील्स बनाता हूं तो उस पर टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहता हूं क्या क्या सेटिंग्स ऑन करनी, ऑफ करनी है। बेसिकली मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे जाके फॉलो कर लेना @tech@6। देखो यहां पर बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ना पहले फेस आईडी एंड पासकोड में चले जाना है, एंड देन यहां पे नोटिफिकेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर, इन सब चीजों को ऑफ कर देना है। अब इससे होगा क्या
भाई अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो चोर आपके फोन को फ्लाइट मोड में नहीं कर पाएगा, एंड वी ऑल नो आईफोन ऑफ भी रहता है तब भी अपनी लोकेशन बताता है। तो एक चीज होगी कि फ्लाइट मोड में नहीं कर पाएगा, एंड सिम तो निकाल ही नहीं सकता, तो वो भाई जब भी ऑन करेगा ना सिम इसमें रहेगा एंड आपको तुरंत लोकेशन पता चलेगी। तो भाई अगर आपके लाखों के फोन चोरी भी हो जाते हैं ना, आईफोन आई मीन, तो भाई वो मिल जाएंगे, एंड इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ अब तक नहीं हुआ। मेरे दोस्त का फोन गुम हुआ था एंड उसे मिल भी गया था, मतलब उसका गुम हुआ था कोलकाता में एंड उसे मिला था दिल्ली में। तो ये फायदा होता है इसका। तो ई सिम भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा 2 घंटे की बैटरी बैकअप भी मिलेगी। अच्छा, अगर आप ग्लोबल आईफोन लेते हो ना तो एक और प्रॉब्लम आपके साथ होगी भाई, वारंटी क्लेम करने में। मतलब जब आप इंडिया में वारंटी, वैसे तो एप्पल बोलता है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी फोन लेते हो आईफोन तो आप कहीं भी वारंटी क्लेम कर सकते हो, बट इंडिया में स्पेसिफिकली ना ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप जाते हो वारंटी क्लेम करने, अगर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भाई वो बोलेंगे ना कि नहीं ये ग्लोबल आईफोन है, यहां नहीं होगी। तो भाई आपको थोड़ा धमकाना होगा कि भाई हमें पता है, आप मुझे बनाओ मत, एंड एप्पल वर्ल्ड वाइड वारंटी क्लेम कर सकते हो कहीं पे भी। तो एप्पल ये चीज अलाउ करता है, तो आप ये मना नहीं कर सकते हो। या ये चीज आप करो, थोड़ा सा ऑथोरेटिव टोन में बात करो, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये दो चीज है, एंड अगर ऐसा हो जाता है फिर तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और होती है, जब आप ग्लोबल आईफोन लोगे ना तो बिल वाला इशू आता है। अगर आपने खुद उस कंट्री से लिया तब तो आपके पास बिल होगा, बट अगर आपने इंडिया से लिया है ना तो बहुत बार आपको बिल नहीं मिलता है। एंड जब आपका फोन में कुछ प्रॉब्लम आता है, वारंटी क्लेम करना, बहुत लोग इनवॉइस मांग लेते हैं कि भाई इसकी फोन की बिल दो। अगर आप वो नहीं प्रोवाइड कर पाए तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, समझ लो कि आपने रीसेट किया, पासवर्ड भूल गए, फोन एक्टिवेशन लॉक में चला गया है, उस वक्त भी अगर आप एप्पल को कॉल करोगे ना तो वो बोलेगा कि आप इसका पहले इनवॉइस दिखाओ। तो इनवॉइस अगर आप इंडिया से लेते हो तो भाई आपको इनवॉइस लेना होगा। अच्छा, ये सब चीज़ अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो भाई मैंने जो 17 प्रो मैक्स लिया है इसके पे वैसे फुल रिव्यू भी आएगी, ग्लोबल आईफोन की रिव्यू कि इंडियन वेरिएंट से ये कितना अलग है, कंपैरिजन भी आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बट इस पे भाई आपको एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें अलग हैं, तो ग्लोबल आईफोन में जैसे जापान का वेरिएंट है और कहीं कहीं का होता है, उस पर ना कभी भी आप फोटोज लोगे तो भाई वो जो आवाज़ होती है ना क्लिक की वो आएगी, इवन आप साइलेंट भी कर देते हो। बट जैसे इस पे मतलब वो होता है जापान में, आप इंडिया पे लाओगे ना, अपना सिम लगाओगे, अगर वो चीज़ फिक्स हो जाती है, या कुछ थोड़ी ट्विक्स करने होते हैं वो बहुत ईजिली फिक्स हो जाती है। तो मोटा मोटी बात ये है कि गाइस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ग्लोबल आईफोन लेने में। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपके पास वो एक्सपोजर है, अगर आपको कुछ जुगाड़ मिल जाता है तो आप ग्लोबल आईफोन ले सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे ना मतलब सब लोगों को तो नहीं दिला पाऊंगा, बट मैं ट्राई करूंगा। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक, मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ, उसका लिंक दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ जाओ, एंड एक बार वहाँ पे बात कर सकते हैं हम कि अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है, या कुछ सजेशन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी हम बात कर लेंगे। बट मैं प्रेफर करूँगा टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ से मैं ट्राई करूँगा आपको दिलाने की। बट यस, मेन प्रॉब्लम है ना, अगर आप इंडिया से लेते हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है ग्लोबल आईफोन। बट वही है, इस साल अगर आप महंगा भी लेते हो ना तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपको बैटरी बैकअप अच्छी मिलेगी। एंड भाई 85% आईफोन यूजर्स ना सिर्फ उनका बैटरी हेल्थ खराब हो जाता है, ज़्यादा बैटरी बैकअप अच्छा नहीं देती है, उसके चलते वो अपग्रेड करते हैं। ऐसा मैं नहीं, स्टडी बोलती है। तो भाई इस पे ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यार आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ग्लोबल आईफोन से एंड इंडियन वेरिएंट से रिलेटेड। तो भाई ये साल काफ़ी अच्छा साल है ग्लोबल आईफोन लेने का, खासकर ई सिम ओनली। खास करके अगर आप ग्लोबल आईफोन लोगे ना तो ई सिम ओनली ही लेना। यस, अगर आपको सस्ते में चाहिए तो फिर तो आपको भाई वो कंट्री से मंगवाना होगा। मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में एक बार आप मुझे हाई लिख देना है, अगर भरोसा है तभी भाई वहाँ पर बात होगी, वरना फिर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। बाकी यार ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आईफोन 17 प्रो मैक्स की फुल रिव्यू अ डे इन अ लाइफ आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।